हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं कि आकाश का रंग जो होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। वाई स्काई लुक ब्लू। आंसर स्कैटरिंग ऑफ लाइट है या प्रकाश का प्रकीर्णन है हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जैसे कि आप जानते हैं, मान लीजिए कि ये आपकी अर्थ है और इसके चारों तरफ ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। ये आपकी अर्थ है और इसके चारों तरफ ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। और इस एटमॉस्फेयर में गैस मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या धूल के कण इसके चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है। और फिर जो सन है जो सन है जो सूरज है, उससे क्या है, उससे दृश्य किरणें निकलती हैं जिसमें 7 कलर होते हैं। तो वो 7 कलर कौन कौन से हैं? VIBGYOR। वो 7 कलर हैं VIBGYOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसकी वेवलेंथ जो है ये बढ़ती जा रही है। वेवलेंथ को हिंदी में कहते हैं तरंगदैर्घ्य। तो वायलेट की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और रेड की सबसे ज़्यादा होती है। ये इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ समझ में आया आपको। अब जो हमारा जो सन है, सन से 7 किरणें, दृश्य किरणों में 7 कलर होते हैं, विबज्योर, वो निकल रही। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, हमारे क्या मतलब पूरे विश्व के साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट थे। उनका नाम था रीले, RAYLEIGH। तो उन्होंने कहा था कि जो स्कैटरिंग होती है, जो स्कैटरिंग को हिंदी में प्रकीर्णन या बिखराव कहते हैं। तो किसी लाइट का जैसे बिखराव कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, वो डिपेंड करता है उसके तरंगदैर्घ्य या लैम्डा पे। और जो स्कैटरिंग होती है वे 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, विथ क्रमानुपाती होती है, 1/λ, और उस पर लैम्डा पे पावर 4 होता है। तो जिसकी लैम्डा या तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी, उसका स्कैटरिंग या उसका बिखराव या उसका छितराव सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू मीन्स वायलेट का छितराव सबसे ज़्यादा होगा। वायलेट का छितराव या बिखराव सबसे ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में। जब जब ये समझ लिए, इनका लॉ यही था कि जब सन की रेज आ रही हैं, तो जब वो गैस के मॉलिक्यूल से टकराती हैं, तो उनका बिखराव स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग या सबसे ज़्यादा छितराव उसका होगा जिसकी लैम्डा कम होगी, उसका छितराव ज़्यादा होगा। अब आप कहेंगे कि तब तो इस हिसाब से आप ये कह रहे हो, तो जैसे कि ये होता है VIBGYOR। अब इसमें सबसे कम वेवलेंथ वायलेट है, तो वायलेट का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, छितराव होगा। तब तो आकाश हमें वायलेट दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं, हमें ब्लू दिखता है। क्यों ब्लू दिखता है? क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम तो है, लेकिन वायलेट इंडिगो से ज़्यादा है। तो हमें वायलेट इंडिगो क्यों नहीं दिखता? इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हमारे आँखें जो होती हैं, आइज़ होती हैं, वो ब्लू के लिए सेंसिटिव हैं, ब्लू को वो अच्छी तरह ग्राह्य कर पाती हैं, इसलिए हमें ब्लू दिखता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, जैसे होता क्या है, जैसे कि ये आपकी अर्थ है ये आपकी अर्थ है और इसके चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर है। अब ये ब्लू कलर, मान लीजिए सब कलर आएगी, लेकिन ब्लू कलर का स्कैटरिंग आपको मैंने बताया ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ होती है कम। तो जितनी कम होगी उसका छिद्राव सबसे ज़्यादा होगा। तो ये ब्लू कलर ऐसे छित्रा सी गई, चारों तरफ ऐसे छित्रा सी जाएगी। ब्लू कलर आएगी और ये गैस मालिक्यूल से टकराएगी और ये छितरा आ जाएगी, पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी, चारों तरफ ये फैल जाएगी। ब्लू ये चारों तरफ फैल जाएगी, जिस और जब ये चारों तरफ जब ये ऐसे आएगी, ऐसे आई, फिर ऐसे ये गई, फिर ये आपकी पृथ्वी पे इस तरह आई। तो आपकी आंखों में फैल के चारों तरफ से टकराएगी, चारों तरफ फैलेगी, फिर आपको आंखों में आएगी। तो आपको जो होता है, आकाश जो होता है ब्लू दिखाई देता है। तो मीन्स स्कैटरिंग के कारण ही ब्लू दिखाई देता है। अगर ये गैस मालिक्यूल्स न रहे, इन्वायरमेंट न रहे, तो आपको आकाश जो हमारा काला दिखाई देगा। मून पे चूँकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मून पे हमारा मून पे जो हमारा नहीं मैं बार बार हमारा कह दे रहा हूँ, मून पे जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। तो होप आपको समझ में आएगा कि हमारी अर्थ जो हमारे गैस मालिक्यूल्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।